पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या है आपका बंगाल का विभाजन। क्या पढ़ाने जा रहा हूं बंगाल का विभाजन। तो सबसे पहला जो आपको पूछेगा डिवीजन ऑफ बंगाल कब हुआ, तो मैंने आपको कल बताया था कब हुआ है 1905। कब हुआ बंगाल का विभाजन 1905। दूसरा सवाल आपको पूछेगा कि ये बंगाल का विभाजन करने वाला अंग्रेज कौन था, कौन था आपका लॉर्ड कर्जन। हाँ ए भैया डराया मत करो ऐसे, हाँ ये तो कर्जन ही लिखा था मैं बस। हाँ गुड इवनिंग, क्लियर है। तो यहां कौन आपका बंगाल का विभाजन किया है, लॉर्ड कर्जन। कौन किया है, लॉर्ड कर्जन। अब एक बात समझिएगा कि जब इन्होंने बंगाल का विभाजन किया, ठीक है, बंगाल का विभाजन, तो एक्चुअल में आपको यह समझना है कि ये बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, तो बंगाल का विभाजन कैसे कर रहे हैं, तो आप समझिएगा कि आपका पहले जो आपका ये पूरा एरिया है, पूरा एरिया मतलब कौन, बांग्लादेश। कौन सा एरिया है आपका, बांग्लादेश वाला जो एरिया है, और इसमें क्या है आपका असम वाला एरिया, ये पूरा इधर का क्षेत्र। इधर आओगे तो इधर आपका क्या मिलेगा, बिहार, इधर आपका उड़ीसा, ठीक, इधर आपका पश्चिम बंगाल। तो इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर पहले इतने को क्या कहते थे, बंगाल। ये पूरा क्षेत्र पहले क्या कहलाता था, बंगाल। बहुत सारी जनसंख्या वहां रहती थी और खुलकर अंग्रेजों का क्या करना शुरू कर दिए थे, विरोध। अंग्रेजों ने कहा कि भाई अच्छा अवसर है, इनको हम पहले क्या करते हैं, लड़ाते हैं, और लड़ाने के बाद इनकी शक्ति अपने आप क्या हो जाएगी, कम। और इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने बीच से बंगाल को क्या कर दिया, बांट दिया। और जो इधर वाला हिस्सा था उसको कहा गया क्या, पूर्वी बंगाल। क्या कहा गया, पूर्वी बंगाल। और इसको क्या कहा गया आपका, पश्चिम बंगाल। क्या कहा गया आपका, पश्चिम बंगाल। तो ये वाला हिस्सा जो है पूर्वी बंगाल हो गया, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका, पश्चिम बंगाल। और मैंने बताया था कि दोनों का अपना अपना काम करने के लिए क्या बनाया गया था, हेडक्वार्टर। तो यहां का हेडक्वार्टर क्या था, मुर्शिदाबाद। क्या था आपका, मुर्शिदाबाद। और यहां का जो आपका हेडक्वार्टर है वो क्या था आपका, ढाका। क्या था आपका, ढाका। और हर हेडक्वार्टर में एक कौन बैठेगा, गवर्नर। एक कौन बैठेगा, गवर्नर। और इस वाले गवर्नर का नाम क्या था, ब्रूमफील्ड। क्या नाम था, ब्रूमफील्ड। और इधर जो आपका गवर्नर बैठेगा उसका नाम क्या है, एंड्रू फ्रेजर। क्या नाम है आपका, एंड्रू फ्रेजर, ठीक है। तो इस प्रकार से लॉर्ड कर्जन ने इस बंगाल को इस आधार पर बांटा कि उनका कहना था, देखो लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, लॉर्ड कर्जन ने यह कहा, इनके अनुसार बंगाल विभाजन का कारण क्या था कि आपको क्षेत्र क्या है जी, बड़ा है। क्षेत्र क्या है, बड़ा है, एरिया बड़ा है, और इसलिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रही है, समस्या हो रही है, प्रशासन में समस्या हो रही है, जनता का विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि बंगाल को दो अलग अलग भागों में बांटकर उनका क्या करें, विकास करें। तो इधर हो गया पूर्वी बंगाल और इधर हो गया पश्चिम बंगाल। उधर की हेडक्वार्टर क्या है, ढाका, इधर का हेडक्वार्टर मुख्यालय। उधर जो गवर्नर पूरा हैंडल करेगा ब्रूमफील्ड, इधर जो गवर्नर हैंडल करेगा उसका एंड्रू फ्रेजर। क्लियर है। लेकिन हम जानते थे कि ये इसका झूठा कारण बता रहा है। एक्चुअल जो कारण था, वास्तविक कारण था, वो था डिवाइड एंड रूल। ये सीधा सीधा था बांटो और राज करो की नीति। तो बांटो और राज करो की नीति कौन सा वायसराय लाया है, कौन सा अंग्रेज लाया है, लॉर्ड कर्जन। क्लियर यहां तक। तो ये चाहते थे कि बंगाल को बांटा जाए, और बांटने का आधार मैंने बताया था, इधर मुस्लिमों की संख्या क्या हो गई थी, ज्यादा। तो इधर बांटने का आधार क्या था, धर्म। और इधर बिहारी है ना, उड़ीसा उड़िया, पश्चिम बंगाल बंगाली। मतलब इधर बांटने का आधार क्या था, भाषा। इधर भाषा के कारण लोग परेशान हो, और उधर धर्म के नाम पर लोग क्या रहे, लड़ते रहे। और इसी आधार पर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। और इन्होंने बंगाल विभाजन की जो है आपका जो बांटना शुरू हुआ वो हुआ है कब आपका 1903 से। 1903 में इन्होंने औपचारिक एक प्रकार का क्या रखा, घोषणा या विचार। क्या रखा आपका, घोषणा या विचार रखा कि हम बंगाल का, हाँ ठीक है, तो ये घोषणा या विचार रखा कि हम बंगाल का क्या करने वाले हैं, विभाजन। और उसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि 19 जुलाई 1905 को इन्होंने जनता के सामने ऑफिशियली क्या किया, प्रस्ताव रखा या क्या रखा, घोषणा किया। और फाइनली जो है इन्होंने 20 जुलाई को यह तय कर दिया 1905 को कि हम बंगाल का विभाजन क्या करेंगे, आपका दो भागों में बंगाल को क्या करेंगे, बांटेंगे। तो अगर आपको सीधा पूछे कि विचार कब रखा, 1903 में। जनता के सामने आकर अपनी बातों को कब रखा, 19 जुलाई को। और 20 जुलाई को कंफर्म
कंफर्म कर दिया कि हमें कंफर्म हो गया है कि हम बंगाल का क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। और 20 जुलाई को उन्होंने बंगाल विभाजन की क्या कर दी, घोषणा कर दी। और जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई तो मैंने बताया था कि तुरंत बंगाल विभाजन के विरोध में लोगों ने एक सभा बुलाया। और सभा कब बुलाया, आपका 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को कहां पर आपका एक मीटिंग बुलाया, बंगाल में एक मीटिंग बुलाया। और इस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे जी, मनीन चंद्र नंदी। कौन थे आपका, मनीन चंद्र नंदी इस मीटिंग के अध्यक्ष थे। और इसमें यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेज अगर हमारी बात को नहीं सुन, क्योंकि अभी बंगाल विभाजन का केवल क्या हुआ है, घोषणा हुआ है, बंगाल विभाजन लागू हुआ है क्या, नहीं हुआ है। और इसलिए कहते हैं कि हमें कैसे भी करके इनको विभाजन से रोकना है। और इसलिए इसमें निर्णय लिया गया कि हमें एक आंदोलन चलाना है। और इसी को क्या कहा गया था, स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी मूवमेंट। तो याद रखना, ये जो स्वदेशी मूवमेंट है पहली बार कब चलाया गया था, 7 अगस्त 1905। क्यों चलाया गया था, बंगाल विभाजन को रोकने के लिए। क्यों चलाया गया था, बंगाल विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और मैंने कल आपको बताया था, स्वदेशी का मतलब होता है विदेशी वस्तुओं का बाइकआउट करना। क्या करना, विदेशी वस्तुओं का बाइकआउट करना। और इस स्वदेशी आंदोलन का जो मीनिंग है, जो परिभाषा है, अर्थ बोलो या डेफिनेशन बोलो, परिभाषा जो है कि कैसा स्वदेशी आंदोलन होना चाहिए, इसको पहली बार किसने दिया था, के मित्र ने। किसने दिया था, के मित्र ने, कृष्ण कुमार मित्र। और इसको अपने एक सुझाव जो है अपनी एक मैगजीन में दिया था, पत्रिका में। और इसी पत्रिका का नाम क्या था जी, संजीवनी। क्या था आपका, संजीवनी। और इस प्रकार लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। कब से, 7 अगस्त 1905 से लोग जो है स्वदेशी आंदोलन करना शुरू कर दिए। और याद रखना, चूंकि अभी इस आंदोलन में पहली बार बंगाल के साथ साथ भारत की जनता सड़क पर आएगी और आंदोलन करेगी, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यह भारत का पहला क्या है, जन आंदोलन है। भारत का पहला क्या है, जन आंदोलन है। या भारत का इसे पहला फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का पहला जन आंदोलन कहते हैं। यहां तक मैंने कल पढ़ा दिया था, समझ में आ रहा है। मैं दोबारा रिवीजन इसलिए किया हूं ताकि आपको समझ में आए। और पूरा डिटेल जो वीडियो है वो कहां डला हुआ है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगी। देखिए, तो हमने देखो 7 अगस्त को यह तय हो गया कि हमें कौन सा आंदोलन करना है, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, स्वदेशी। ठीक, अब यहां से आपका जो है कहानी शुरू हो रही है। स्वदेशी आंदोलन को क्या करना है, शुरू करना। और स्वदेशी आंदोलन का मतलब है, इसे कहा जाता है बंग भंग आंदोलन। क्या है आपका, बंग भंग आंदोलन। ठीक है, बंग, ठीक है, भंग, ठीक है, आपका विरोधी आंदोलन, एंटी बंग भंग मूवमेंट इंग्लिश में। मतलब बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब विभाजन के विरोध में आंदोलन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी बंग भंग मूवमेंट। इंग्लिश में भी वही लिखना है। ठीक है, अब देखो स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया है, लोग अपने घर से निकल गए हैं। ठीक, जितने भी विदेशी सामान है बीच चौराहे पर होली जला रही है, केवल यह बताने के लिए कि आपके इस कार्य से हम खुश नहीं है। अभी भी आपके पास अवसर है, अगर आप नहीं चाहते कि हम एकदम आपका पूरा भीड़ जमा करें और एकदम खतरनाक टाइप का रौद्र रूप ले, उससे पहले जो घोषणा आपने किया है 20 जुलाई को, उसे क्या कर लीजिए, वापस ले लीजिए। ये किसका कहना है, भारतीयों का। और इसी उद्देश्य से 7 अगस्त से इनका आंदोलन शुरू हो गया। हर तरफ, खासकर बंगाल में महिला, स्टूडेंट, किसान, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सब रास्ते पर क्या कर रहे हैं, आपका स्वदेशी मूवमेंट चला रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, समझ रहे, उनको बस यही लग रहा है कि 4 दिन का जोश है, 5वें दिन क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ऐसी होता है ना, शुरू में कुछ काम आदमी शुरू करता है और 5वें दिन में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और इसलिए इन्होंने कहा इनको जो करना है करो। और वो दिन है सबसे खतरनाक दिन, वो है आपका 16 अक्टूबर 1905। इसे भूलना नहीं है बेटा, बार बार एग्जाम में आता है। और इस दिन जो घोषणा उन्होंने किया था उसे अप्लाई कर दिया। और याद रखेंगे स्पष्ट तौर पर इस दिन बंगाल का क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो डायरेक्ट अगर आपको पूछेगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 20 जुलाई लगाओगे। लेकिन बंगाल का विभाजन या बंगाल डिवीजन कब हुआ पूछेगा तो 16 अक्टूबर 1905। ये तारीख नहीं भूलना। आज भी बंगाल के लोग इसे मॉर्निंग डे या शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। समझ में आ रहा है, ये उनके जीवन का सबसे खतरनाक दिन था। और इसीलिए जिस दिन लॉर्ड कर्जन ने ऑफिशियली आकर ये बोल दिया कि आज से लागू हो गया, आज से एक आधा लोग उधर और आधा लोग उधर। समझ में आ रहा है। अब सोचो कितना बड़ा है कि एक ही, अगर आप तो खैर उस मूवमेंट को नहीं जिए हैं, लेकिन आज तो आप देख रहे हैं ना भारत देश को। अभी आपको भारत देश को 2 भाग में बांट दिया जाए
और एक देश को बीच से अलग कर दिया, दूसरा देश बना दिया जाए, और एक को दूसरा देश बना दिया, कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आएगी, तकलीफ हो, ये क्या तमाशा है, ऐसा कैसे कर रहे हो? तो सोचो, बंगाल जैसे एरिया को उस समय क्या कर दिए, बांट दिए। और जैसे ही लॉर्ड कर्जन ने बात नहीं सुनी, भाई नीच माने, जो लॉर्ड कर्जन तो जान रहे हो, औरंगजेब याद ना, औरंगजेब क्यों बोला गया लॉर्ड कर्जन को? वो किसी की सुनते नहीं थे, जो करना है कर लो। और जैसे ही लॉर्ड कर्जन ने कहा कि आज से बंगाल विभाजन लागू हो गया, ब्रूमफील्ड उधर, एंड्रू फ्रेजर इधर, उधर का राजधानी आज से ढाका, इधर का राजधानी मुर्शिदाबाद, तो सब गदगद गदगद क्या करने लगे, रोने लगे। तकलीफ तो होगा ना, मतलब इतना दुख, मैं तो था वहां पे, ठीक, इतना दुख कि एक दूसरे को देखते थे ना तो आंख से क्या निकल जाता था, आंसू। क्यों? एक भाई, दो भाई है मान लो, तो एक भाई कहां जा रहा है, पूर्वी बंगाल में रहने, एक भाई कहां जा रहा है, पश्चिम बंगाल। तकलीफ तो होगा, आज से हम क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए, भयंकर रोए। और इसलिए आदमी कब रोता है, तकलीफ होता है, दुख में ना। इसलिए 16 अक्टूबर का पहला फैक्ट याद रखना, इस दिन बंगाल वासियों ने क्या मनाया, शोक दिवस, मॉर्निंग डे इंग्लिश में, MOURING, ठीक है? तो याद रखेंगे, मॉर्निंग डे या शोक दिवस जो है बंगाल वासियों ने कब मनाया, पूछेगा 16 अक्टूबर। या तो PSC वालों ध्यान सुनो, आपको क्या पूछेगा, 16 अक्टूबर के संबंध में कौन कौन सी घटनाएं हुई है और कौन कौन सी घटनाएं नहीं हुई। तो सबसे पहला क्या मना रहे हैं, शोक दिवस, याद रहेगा। अब सब रोने लगे, जैसे ही देखते थे, दूर से देखते थे तो गदगद गदगद आंसू, भाई बिछड़ने का गम रहेगा। तो ऐसे समय में एक व्यक्ति जो थे वो सबको चुप कराने का प्रयास कर रहे थे, क्या कराने का, चुप कराने का। और वो व्यक्ति थे आपका कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे आपका, रविंद्रनाथ टैगोर। इसको कभी नहीं भूलना भैया, समझ में आ रहा है? ये रविंद्रनाथ टैगोर सबको, जिसको देखते थे क्या करते थे, चुप हो जा भाई, टेंशन मत ले यार, कुछ तो विकल्प आएगा ना, अभी हो गया है, देखते हैं बात रख के क्या होगा, लेकिन शांत तो रहोगे तो काम थोड़ी बनेगा। तो और इनकी बात को सुन के उनको ही गले लगा कर रोते थे। हाँ भाई, होते ना, जब आप कोई तकलीफ में रहोगे और जब कोई अपना आ जाए और वो बोलेंगे मैं हूं, ना बोलेंगे मैं हूं, बोले तो और रोना क्या हो जाता है, निकलता है। तो सेम सिचुएशन कहां था, बंगाल में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक प्रयास ये किया कि टेंशन मत लो भाई, हम हैं एक दूसरे की रक्षा करने के लिए। और इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर, जो भी व्यक्ति परेशान रहते थे तो राखी लेके घूमते थे। राखी मींस धागा, अब उस समय तो फैशन वाला नहीं था कि डोरेमोन वाला है, लाइट जुगजुगी लाइट जल रहा है करके, धागा पकड़े रहते थे ऐसे। और जैसे ही जो व्यक्ति मिलते थे जो परेशान होते थे तो उनके हाथ में क्या बांध देते थे, राखी। और राखी का प्रतीक का मतलब है रक्षा, रक्षण सूत्र बोलते ना, कि हम भले ही आप उधर जा रहे हो, हम इधर आ रहे हैं, लेकिन सदैव हम एक दूसरे की क्या करेंगे, रक्षा। तो आपको पूछेगा कौन सा आपका व्यक्ति उस दिन राखी डे या क्या मनाया है, आपका राखी दिवस मनाया। और इसका अर्थ क्या है, तो लोगों में की कौन सी भावना लाना, यूनिटी, यानी कि एकता की भावना ला, कि हम है, टेंशन मत। अब वही मैं बताया ना, जितना ज्यादा प्रेम करते जाओगे तकलीफें बढ़ती जाएगी। भाई किसी को बोल रहे हो कि बिछड़ रहे हैं, उसको हौसला देने के बताया, आप बोल रहे हैं मैं हूं, हम लोग बहुत प्यार करते थे, तो उसको और याद आएगा, अरे और याद आएगा ना। और गुस्से में बोलोगे तो चल निकल, तो गुस्सा एटीट्यूड में चला जाएगा। यहां तो आप क्या कर रहे हो, प्रेम दिखा रहे हो, और प्रेम से तो और बातें याद आएगी, और दिल कसकेगा, तो और कसकने लगा। रविन्द्रनाथ टैगोर और टेंशन में आ गए, मां कसम राखी भी बांध दिया, पैसा भी नहीं मांगा, हाँ, उसके बावजूद भी और गदगद रोए पड़े हैं, और गदगद रोए पड़े हैं। तो उन्होंने कहा अब एक ही विकल्प है, इनको गाना सुनाया जाए। क्या सुनाया जाए, गाना। क्या पता सॉन्ग सुन के थोड़ा मन क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, हल्का हो जाए। और इसीलिए आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गाना गाया जिसे कहा जाता है अमार सोनार बंगाल। अब ये मत बोलना सर गा के सुनाओ, क्योंकि बंगाली भाषा था, ठीक है? कौन सी भाषा में, बंगाली। अमार सोनार बंगाल, ये गीत कब गाया जा रहा है, ये सब घटना 16 अक्टूबर को है। कौन गा रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बंगाल का मतलब है यहां पर हम बंगाल के बारे में, बंगाल की भूमि को बता रहे हैं। टेंशन मत लो, बंगाल हमारी मातृभूमि है और इससे हमको कोई अलग नहीं कर सकता। यूनिटी को बाने, यहां पर क्या है, ये क्यों गाया जा रहा है अमार सोनार बंगाल, तो बंगाल के इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। किसको बताने के लिए, बंगाल के महत्व को बताने के लिए। आप टेंशन मत लो। और इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने उस दिन लोगों को शांत करने के लिए राखी दिवस और कौन सा गाना गाया, अमार सोनार बंगाल। आपको एक बात याद होना चाहिए कि 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था 14 अगस्त को। 15 अगस्त को तो हम लोगों को आजादी दी। और मैंने बताया था कि पाकिस्तान को दो जगह मिला था भारत का, एक बांग्लादेश, पहले पाकिस्तान था, इसको पूर्वी पाकिस्तान, उसको पश्चिम पाकिस्तान बोलते थे। तो एक जो आज का पाकिस्तान है वो भी उनका था और बांग्लादेश भी उनका था। और मैंने बताया बड़ा दिक्कत होता था, तो इसीलिए इंदिरा गांधी की सरकार में
इस वाले जो बांग्लादेश था, पूर्वी पाकिस्तान, उसको पश्चिम पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया गया, क्योंकि यहां के लोग भी बहुत परेशान थे। बांग्लादेश जो इसको बोलो ना, यहां के मुस्लिम वहां के मुस्लिमों से बहुत परेशान थे, इनके साथ बहुत भेदभाव होता था। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कहा उसको उधर रहने दो, इसको इधर रहने दो, आप बीच में बड़े भाई की तरह खड़े रहो। ऐसा किसको बोले? भारत को। और इसीलिए 1971 में बांग्लादेश बना। कब बना? बांग्लादेश 1971 में क्या बना? बांग्लादेश। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ और 1971 में पाकिस्तान से कौन अलग हुआ? बांग्लादेश। और जब बांग्लादेश अलग हुआ तो देखो ना, अभी भी ढाका राजधानी है ना, इस वाले मैप पे देखो तो अभी भी हम क्या पढ़े हैं आपका? ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, मतलब उस समय ये बंगाल का क्या था? हिस्सा था। और जब ये हुआ बंगाल विभाजन तो बांग्लादेश के भी लोग रोए थे, और यही कारण था कि उन्होंने 1971 में ये जो अमार सोनार बंगाल है, इसे अपने देश का क्या बना लिया? राष्ट्रगान। इसीलिए बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमार सोनार बंगाल। और ये वही अमार सोनार बंगाल है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल के महत्व को बताने के लिए 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया था? गाया था। समझ में आ रहा है? और 16 अक्टूबर को जब यह प्रतिक्रिया हुई तो अब सब लोग का दिमाग क्या हो गया? आपका खराब हो गया। अब बोले अब बहुत हो गया यार, हाँ, हमारे इमोशन को भी इन लोग नहीं देख रहे हैं। अब सशक्त लड़ाई करने की क्या है? आवश्यकता है। अब एकदम मिलजुल के लड़ने की क्या है? आवश्यकता है। अब तो जब तक बंगाल विभाजन को समाप्त नहीं करेंगे हम खाएंगे पिएंगे नहीं, पूरा क्या करेंगे? आंदोलन। अभी तक कोई एक आठ नेता दिख रहा है? दिख रहा है? बात को समझो ना, इतिहास को। कांग्रेस दिख रहा है? गायब है ससुरे साहब। कोई दिख रहा है? 20 जुलाई को घोषणा हुई है, ना सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिख रहे हैं, न आनंद मोहन बोस दिख रहे हैं, न कांग्रेस का कोई नेता है, न गरम दल का कोई नेता है। ये सिर्फ बंगाल का मुद्दा था और केवल बंगाल की ही जनता जल रही थी इसमें। अब जब ये पानी सर से ऊपर चला गया तब आए एक दिग्गज नेता, और वो दिग्गज नेता जो है वो कब आए हैं? तो याद रखेंगे 17 अक्टूबर, जस्ट अगले दिन, यानी 17 अक्टूबर 1905। और 17 अक्टूबर 1905 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कौन आपका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इसके दोस्त कौन है? आनंद मोहन बोस। और इन्होंने कहा कि अब समय आ गया है खुलकर लड़ने का, और इन्होंने कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहा? कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाया, एक बैठक बुलाया, और यहीं से जो है इन्होंने कहा कि अब आंदोलन को और मजबूत बनाया जाए और आंदोलन को एक्सटेंड किया जाए, या आंदोलन का क्या किया जाए? प्रसार किया जाए। और यहां से अब आंदोलन क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा। और यह बंगाल का मुद्दा था, लेकिन अब धीरे धीरे भारत का क्या बनेगा? मुद्दा बनेगा। तो कैसे मुद्दा गहराया, कांग्रेस क्या बोल रही है, अभी उस पर चर्चा करेंगे। पर रिदम पकड़िए, 7 अगस्त 1905 को क्या चला? स्वदेशी आंदोलन। क्यों चला गया? बंगाल विभाजन को रोको। लेकिन उन लोग रोक रहे हैं क्या? नहीं, उन लोग तो और आगे बढ़ गए। 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया? बंगाल 2 भागों में बढ़ गया। अब इस दिन क्या हुआ? लोगों को तकलीफ हुई, इसलिए क्या मनाया? शोक दिवस। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोगों को जोड़ने के लिए, शांत कराने के लिए क्या मनाया? राखी दिवस। कौन सा गीत गाया? और यही अमार सोनार बंगाल कहां का राष्ट्रगान बना? कहां का आपका? बांग्लादेश। कब बना? 1971 में। और इसके बाद अब नेता आकर जुड़ेंगे, तो नेता जस्ट कब जुड़ेंगे? अगले दिन। मतलब कब आपका? 17 अक्टूबर आपका 1905 को। और 17 अक्टूबर 1905 को कौन नेता आ रहे हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कहां पर मीटिंग बुलाए थे? और इन्होंने क्या कहा? आंदोलन को और मजबूती से आगे बढ़ाओ, आंदोलन को और एक्सटेंड करो। आंदोलन तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक बीच में आके अंग्रेजी अनाउंसमेंट ना करे कि हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, हम बंगाल क्या कभी खुद के घर का भी विभाजन नहीं करेंगे। तो इसी उम्मीद से आंदोलन क्या हो रहा है? चल रहा है। तो इतना आप नोट करिए, ठीक है। अब यहां से एक बात समझिएगा, 2-3 बातों को समझिएगा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपना आंदोलन क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब सबकी उम्मीदें किस पर है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। किस पर है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। क्योंकि बंगाल का मुद्दा है इसलिए कांग्रेस उतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी भी जो मॉडरेट पार्टी है, उदारवादी, वो चाह रहे हैं कि गलती से अगर हम रिएक्ट किए तो ये पूरा भारत का क्या हो जाएगा? मुद्दा बन जाएगा। और अंग्रेजों का विरोध इतना ज्यादा होने लगेगा कि मान लो अगर एकदम ज्यादा विरोध बढ़ गया तो आपका आने वाले समय में हमको दिक्कत हो सकता है। इसलिए वो चाह रहे थे कि बंगाल का मुद्दा शांत हो जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन जब कांग्रेस के बारे में सवाल उठने लगे कि आखिर अगस्त का मुद्दा है, अगस्त में ये मुद्दा हुआ है, और आखिर कांग्रेस कर क्या रही है? कांग्रेस अगस्त का मुद्दा है, अक्टूबर पहुंच गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए। लेकिन आप जानते हैं कि कल आपका जो दिसंबर महीना है, कौन सा आपका? दिसंबर में क्या होता है जी? कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का क्या होगा? अधिवेशन। कांग्रेस 28
दिसंबर 1885 में बना था, इसलिए हर साल कांग्रेस का दिसंबर महीने में क्या होता था, मीटिंग। अब एक साल हो गया तो याद रखना कांग्रेस का दिसंबर 1905 में कहां पर अधिवेशन हुआ था, तो याद रखेंगे कहां पर हुआ था, बनारस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एकदम अच्छे से याद रखना। कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन कहां पर हुआ था, ये ईयरली सेशन है तो याद रखना आपका 1905। और जितने नए लोग हो ये समझ जाना कि 28 दिसंबर 1905 को का आपका 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस बना था, इसलिए हर साल दिसंबर महीने में इन लोग मीटिंग करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सेशन या अधिवेशन। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर होगा तो मैंने बताया था कोई ना कोई व्यक्ति क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, ठीक है। अब देखो यहीं से अब गर्मा गर्मी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। सबको लगा था कि उदारवादी क्या हो चुका है, असफल। उदारवादी क्या हो चुका है, असफल। अब उन लोग खुद सरेंडर कर देंगे, ले भाई हमसे 20 साल कुछ नहीं कर पाए, तुम ही लोग चलाओ। और मस्त बाल गंगाधर तिलक एकदम जोश में, आज मुझे अध्यक्ष बनने से कोई नहीं रोक सकता। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल, चार लोग तो ज्यादा गर्म रहते थे। और उसमें सबसे ज्यादा गर्म कौन रहते थे, बाल गंगाधर। तो सब चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक बने, थोड़ा ज्यादा एक्टिव थे, उनको ज्यादा अनुभव था राजनीति का। तो यहां पर बाल गंगाधर तिलक एकदम स्टेज के सामने खड़े हो गए थे, आज तो मैं ही बनूंगा क्या, अध्यक्ष। मस्त एकदम ब्लेजर वेजर मार के गए थे, टाई वाई लगा। अब उदारवादी लोग टेंशन में आ गए, बोले क्या, इस समय बंगाल विभाजन चल रहे भाई, और बाल गंगाधर तिलक कसम से अध्यक्ष बन गए तो सब एक बार में खत्म। ये आदमी बोलेगा सब आंदोलन करो, अंग्रेज को मारपीट के भगा दो, और इतने दिन का हमारा जो प्रयास था धीरे धीरे काम बढ़ाना है, वो सब क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो बोले बाल गंगाधर तिलक इतने गर्म है रे भाई कि जिसको अध्यक्ष बनाओगे उसको भी पीट देगा, तो अध्यक्ष बनेगा कौन, ये भी एक समस्या है। क्योंकि वो जान रहे हैं वो आदमी खुखार टाइप का देख रहे हैं वहां, और जो अध्यक्ष बनेंगे उनको भी सुटाई पड़ेगा, कौन तैयार होगा। तो बोले एक ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जिसको देख के बाल गंगाधर तिलक जिसको देखना भी नहीं चाहते हो, ताकि वो उनके सामने ही ना आए। तो बोले कौन है यार, जो एकदम लेजेंड हो, अनुभवी हो, जिनकी बात को कोई काट ना सके। और इसीलिए यहां पर इन लोगों ने ले दे के मना के किसको बना दिया, गोपाल कृष्ण गोखले। अब इसकी कहानी को समझो बेटा। गोपाल कृष्ण गोखले को जैसे ही अध्यक्ष आपका नॉमिनेट किया गया, बताया गया, अनाउंसमेंट किया गया, बाल गंगाधर तिलक मुंह को कैसे कर दिए, साइड कर दिए। अब ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे का फ्लैशबैक में जाइए, जिसको आप बाद में पढ़ोगे। बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले पहले एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे, दोनों टीचर थे, दोनों एकदम परम मित्र, एक साथ समोसा खाते रहे होंगे, एक साथ चाय पीते रहे होंगे, दोनों टीचर थे और दोनों ही गर्म दल के व्यक्ति थे। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। लेकिन धीरे धीरे एक व्यक्ति गोपाल कृष्ण के जीवन में आए, वो थे महागोविंद रनाड़े। महागोविंद रनाड़े नाम के एक व्यक्ति थे जिससे प्रभावित हो गए कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, और धीरे धीरे वो उग्रवादी से कहां आ गए, उदारवादी। तब से जब भी बाल गंगाधर तिलक गर्म होते थे तो गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें ठंडा कर देते थे, और पहले दोनों एक साथ गर्म होते थे। तो ऐसा लगने लगा बाल गंगाधर तिलक को कि गोपाल कृष्ण गोखले सदैव मेरे विचारों का विरोध करते। अब आज ये अध्यक्ष बन गए गोपाल कृष्ण गोखले, तो बाल गंगाधर तिलक को पता है ना कि मैं कुछ भी बोलूंगा ये आदमी तुरंत क्या करेंगे, मेरा विरोध। और दोस्त है, दोस्त को कैसे मारोगे, हाँ, दोस्त कितना भी बुरा रहे, चुपचाप मुंह बना गाली दोगे और भाग जाओगे, समझ में आ रहा है, या व्हाट्सअप करके ब्लॉक कर दोगे, हाँ, कुछ भी बोल के चल हट, ऐसा करके, समझ में आ रहा है। तो वो समझ गए कि भाई ठीक है कुछ नहीं हो सकता, और गोपाल कृष्ण गोखले क्या बन गए, अध्यक्ष। लेकिन गरम दल के लोगों ने कहा कि बात तो रखेंगे, बिना बात रखे जाएंगे नहीं भाई। अध्यक्ष में तो क्या हुआ, अगली बार फिर ब्लेजर सिरवाएंगे, फिर अगले साल आएंगे, अगले बार तो हमको अध्यक्ष बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब गोपाल कृष्ण गोखले पर आपके मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि भाई क्या है, आप इतने दिन से कहां थे, ये जवाब ये देंगे ना, कांग्रेस क्यों चुप रही। तो बोले कि देखो भाई, गोपाल कृष्ण बोले कि देखो हम आपके स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करते हैं, हम आपका साथ देंगे। अब बुजुर्ग थे तो धीरे धीरे बोल रहे हैं, इसलिए मैं भी धीरे धीरे बोल रहा हूं, ठीक है, कि हम आपके आंदोलन का क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा था एग्जाम में कि जब गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में यह सेशन हुआ और जब प्रेसिडेंट आपका कौन बने थे, गोपाल कृष्ण गोखले, तो क्या इन्होंने बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। तो आपको क्या लगाना है, हाँ, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का क्या किया, सपोर्ट किया, समर्थन किया। कहा कि हम आंदोलन का सपोर्ट करेंगे, लेकिन शर्त है। बोले क्या, कि जो बंगाल का मुद्दा है, कहां का समस्या है, बंगाल का, तो ये जो है बंगाल के बाहर, कहां का, बंगाल के बाहर आंदोलन का प्रचार नहीं होना चाहिए। बाहर आंदोलन को आप प्रमोट नहीं करोगे, आंदोलन का प्रचार नहीं होना चाहिए। किसका कहना है, गोपाल कृष्ण गोखले। गरम दल वाले और सनक गए, बोले आपकी कैसी नीति है, पूरा बंगाल, क्या बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है। अगर देश के किसी एक व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो आप ये सोच के बैठ जाओगे कि उस व्यक्ति के प्रॉब्लम है वही समस्या को समाधान करे, तो फिर बने ही किस लिए हो।
जब बंगाल के मुद्दा को बंगाल के लोग शांत कर लेंगे तो बाकी मुद्दों को भी बाकी जगह के लोग शांत कर लेंगे। तो बस बहस हो गया बाल गंगाधर तिलक और किसका, गोपाल कृष्ण का। बोले कि बंगाल विभाजन केवल बंगाल का मुद्दा नहीं है, भारत का मुद्दा है। आप साथ नहीं देना है तो मत दो, लेकिन हम तो आंदोलन चलाएंगे। और यही सी विचारधाराएं क्या होने लगी, बटने लगी। और यही कारण है कि याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन के स्वदेशी आंदोलन को समर्थन किया, पर बहस का जो मुद्दा था इस बात पर था कि बंगाल का ये आंदोलन बंगाल के बाहर जाएगा या नहीं। तो जो नरम दल वाले थे, उदारवादी थे, वो क्या चाहते थे कि आंदोलन बाहर नहीं जाना चाहिए, बंगाल तक ही क्या होना चाहिए, सीमित। और जो गरम दल वाले थे वो क्या चाहते थे कि मुद्दा बंगाल से बाहर जाना चाहिए। और इसीलिए याद रखना कि जैसे जैसे आपका गरम दल वाले गरम हुए तो ये मुद्दा आपका कहां चला जाएगा, बंगाल के बाहर। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि जो आंदोलन है वो भारत के बाहर, बंगाल के बाहर किन किन जगहों पर और ज्यादा आपका तीव्र हुआ था। तो देखो कितने लोग गरम हैं, 4 लोग। तो लाला लाजपत राय कहां के नेता थे, पंजाब। लाला लाजपत राय कहां के नेता थे, पंजाब। और इनके साथ देने वाले थे भगत सिंह के चाचा, कौन आपका, अजीत सिंह। कौन थे आपका, अजीत सिंह। तो ये 2 लोग जो है आंदोलन को चलाएंगे कहां पर, आपका पंजाब। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बंगाल विभाजन का विरोध पंजाब में किन किन नेताओं ने किया, तो क्या लगाओगे, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। अजीत सिंह भगत सिंह के क्या है, चाचा है। आगे मैं भगत सिंह जब पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक। बंगाल का तो मुद्दा है, तो बंगाल में तो चल ही रहा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से लेकर नरम सब नेता है। लेकिन गरम दल में कौन है, विपिन चंद्र पाल। इनका कहना है कि आप लोग आंदोलन कर भी रहे हो तो एकदम कीड़ा मकोड़ा भी नहीं मरेगा टाइप का आंदोलन। आंदोलन थोड़ा उत्साह ना भाई, आंदोलन टाइप में जाके वहां बैठ के चुपचाप बैठ के, कई लोग देखियो मांग करते हैं तो मुंह मौन रखते हैं, मौन, और एक ऐसे पकड़े रहेंगे, ऐसे वाला क्या बोलते हैं उसको जी, बैनर वगैरह ऐसे दिखाते हैं सरकार को। तो क्या करें, देखिए थोड़ा चिल्लाओ, थोड़ा गर्म हो, थोड़ा आक्रामक नीति अपनाओ। तो यहां पर आक्रामक नीति कौन अपना रहे, विपिन चंद्रपाल। और एक कौन है आपका, अरविंद घोष। अभी पढ़ोगे बेटा, अरविंद घोष का भाई बहुत खतरनाक था, समझ में आ रहा है, स्वामी विवेकानंद का भाई, ठीक। और अरविंद घोष का भाई, दोनों दोस्त थे, बताऊंगा क्रांतिकारी आंदोलन में। और दोनों एकदम दिमाग खराब हो गया था। ये बेचारा बाद में लपटाएंगे अपने भाई चक्कर में, लेकिन ये भी गरम दल के क्या थे, नेता थे। तो इसलिए आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है, क्या क्या कैसे हुआ। तो अभी इस आंदोलन को कौन चला रहा है बंगाल में, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। बाकी पूरा बंगाल की जनता भी क्या है, शामिल है। तो यहां पर दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कौन है आपका, महाराष्ट्र। कौन है आपका, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में इस आंदोलन को कौन चलाएंगे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहां के नेता थे जी, और इसमें अपनी बेटी को भी ले आए थे, केतकर। क्या नाम है, केतकर। बाल गंगाधर की बेटी का नाम क्या है, केतकर। अपनी बेटी को भी, चल बेटी आंदोलन करते हैं, ऐसा करके कहां ले आए थे, आंदोलन में। तो एक बात तो समझ में आ गई, महाराष्ट्र के नेता थे इसलिए महाराष्ट्र में आंदोलन किए, नाम फट से मार दोगे। बंगाल के नेता कौन थे, विपिन चंद्रपाल, तो फट से मार दोगे। पंजाब के नेता कौन थे, लाला लाजपत, फट से मार दोगे। लेकिन एक जगह, 2 जगह ऐसा है बेटा जिसको आप नहीं सुने रहते हो, जिन्होंने इस आंदोलन को क्या किया है, प्रचार। सबसे पहला याद रखना है मद्रास। कहां याद रखना है, मद्रास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था उसे मद्रास में कौन प्रचार प्रसार किया, कौन प्रमोट किया, तो याद रखेंगे चिदम्बरम पिल्लई। क्या याद रखना है, चिदम्बरम पिल्लई। कहां पर आपका बनाए हैं, मद्रास। और एक व्यक्ति जो थे उस आंदोलन को कहां चलाए हैं, आपका दिल्ली में। कहां पर चलाए हैं, दिल्ली। इसका पंजाब प्लस यूपी क्या क्षेत्र रहेगा, पंजाब प्लस यूपी। दिल्ली में जो चलाए हैं उनका नाम है आपका हैदर रजा खां। सबसे ज्यादा बार इस टॉपिक से कि आंदोलन बंगाल के बाहर कहां कहां चला, में सबसे ज्यादा प्रश्न यही आया है कि दिल्ली में जो आंदोलन चलाया था वो कौन नेता थे, हैदर रजा खां। देखो बात को समझो बेटा, जो पढ़े हो उसको जमाओ। 20 जुलाई को घोषणा हुई, 16 अक्टूबर को लागू हो गया। शोक दिवस मनाया, राखी दिवस मनाया, अमार सुनार बंगाल गए। नहीं माने तो 17 अक्टूबर को मीटिंग बुलाया सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। आंदोलन चला तो कांग्रेस गायब थी, लेकिन वो दिसंबर में तो मीटिंग करेगी, और दिसंबर में मीटिंग की है कहां पर, बनारस में मीटिंग की। तो गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया ताकि गरम दल का कोई नेता अध्यक्ष ना बन पाए। उनको पूछा कैसे भाई, क्या है बताओ, क्या करना है। उन्होंने कहा देखो मैं स्वदेशी आंदोलन का समर्थन तो करता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि भारत का मुद्दा बने और मामला बिगड़े। तो ये मुद्दा कहां तक शामिल रहे, बंगाल तक। तो गरम दल वाले बोले अच्छा ये ऐसा है कि बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है ना, बाकी जगह नहीं है, नहीं ये मुद्दा तो बाहर भी चलेगा, आप नहीं सपोर्ट करोगे तो हम चलाएंगे। तो सभी गरम दल क्या हो गए, एक हो गए। पंजाब और यूपी में कौन चला रहा है, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। दिल्ली में कौन चला रहा है, हैदर रजा खां। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। बंगाल में विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। और महाराष्ट्र में आपका बाल गंगाधर तिलक और उसकी बेटी केतकर। समझ में आ रहा है। तो इतना आपको याद रखना है कि इस वाले टॉपिक में कांग्रेस की रिएक्शन है ना, कांग्रेस की प्रतिक्रिया और गरम दल की प्रतिक्रिया, दोनों लड़ रहे हैं ना। ये किसका है, ये उग्रवादी की रचना है, ये उग्रवादियों का विचार है। और ये किसका विचार है, उदारवादियों का विचार है। उदारवादी चाहते हैं कि इस तरीके से आंदोलन हो, लेकिन उग्रवादी ने अपने काम को रोका नहीं और उन्होंने पूरा बंगाल विभाजन को भारत का क्या बना दिया, मुद्दा। ये बंगाल नहीं, ये पूरे भारत का मुद्दा है। तो इतना जो है आपको यहां पर नोट करना है, जल्दी से फटाक से नोट करो। कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे बिंदास पूछिएगा।